बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लगता है इस वक्त मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई मुल्क में सियासी बहरान का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हुकूमत के बस से सारी चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। IMF के कहने पर जिस तरह हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया है, तो इससे पाकिस्तान में महंगाई का जो नया तूफ़ान आना है, तो यकीनन गरीब आवाम पहले ही ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। गरीब कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा? हुकूमत के पास इस तरह गरीब के लिए कोई पॉलिसी नहीं है कि गरीब को इस महंगाई के तूफ़ान से बचा सके, बल्कि हुकूमत अपने अखराजात बढ़ा रही है, बोझ गरीब पर डाल रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन से तलख हक़ाइक़ हैं जो इस मुल्क में इस वक्त महंगाई का सबब बन रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि मुल्क में बदइंतज़ामी भी है, तो इसलिए हुकूमत अपोजिशन आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और मुल्क का निज़ाम जो है वो इस वक्त दरहम बरहम है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, आटे की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। साथ साथ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मैंने आपको पहले बता दिया 35 रुपये जो है डीजल पेट्रोल फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। और पहले 31 तारीख को यानी महीने के आखिरी दिन ये महंगा होना था, यानी 1 तारीख को नाफिजुल अमल होनी थी ये कीमतें, लेकिन इसहाक डार तजर्बाकार इसहाक डार ने ये कीमतें जो हैं पहले ही उन्होंने महंगी कर दी हैं, नाफिजुल अमल भी कर दी हैं, और जवाज़ ज़बरदस्त दिया गया है कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। भाई हुकूमत है इस मुल्क में, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी आटे की नहीं रोक सकते, अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी गंदम की नहीं रोक सकते, चीनी की नहीं रोक सकते, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप नहीं रोक सकते, तो फिर आप वफाक में किस लिए बैठे हुए हैं, क्या करने के लिए आए हुए थे? हुकूमत तो इसलिए आई हुई थी पाकिस्तान में कि जी हम जो है महंगाई को कम करेंगे। इमरान खान ने मुल्क में महंगाई की है, बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो सिंध से महंगाई मार्च भी निकाला था, लेकिन इस वक्त जो है पीपल पार्टी भी खामोश है। PUI के कायद मौलाना फजलुर रहमान वो भी जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके खिलाफ थे। इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, लेकिन ये अजाब नहीं था जो आज आवाम झेल रहे हैं, इतनी महंगाई नहीं थी जो आज आवाम झेल रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें 9 महीनों में जब से PDM हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो महंगाई दुगना हो चुकी है। आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही देख लें कि जो डीजल पेट्रोल जो 150-145 रुपए में था PTI दौरे हुकूमत में, तो वो इस दौरे हुकूमत में जो है वो 250-262 को पहुंच चुका है, कीमतें डबल हो चुकी हैं। आटे की कीमतें देख लें तो PTI इमरान खान दौरे हुकूमत में वो 26-27 रुपए मन मिल रहा था, अब 5400 रुपए मन मिल रहा है। इस तरह दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी देख लें वो डबल हो चुकी है। हुकूमत के पास इस तरह की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई चीज नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज ये है कि वो अपने अखराजात भी कंट्रोल नहीं करते। ये अपने अखराजात कम करेंगे तो इससे भी महंगाई में जो है वो कमी हो सकती है। इससे भी जो IMF जो शराइत लगा रहा है, उन्हें तो ये चाहिए कि आप अपने खसारे कम करें। यानी आपकी सालाना आमदन जो है वो है 50 अरब डॉलर है और आप खर्च कर रहे हैं 80 अरब डॉलर, तो जो 30 अरब डॉलर का खसारा है, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो आप कम करें। इसके लिए अगर ज़िम्मेदार लोग हो, समझदार लोग हो, तो ये तो आसान फार्मूला है। इसके लिए किसी लंबी चौड़ी उसमें पेचीदगियों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। या तो आप अपने अखराजात कम करने की कोशिश करेंगे, उसको 50 अरब डॉलर पे लाएंगे। दूसरी तरफ आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो आमदन है उसमें इजाफा हो। जब आपकी आमदन में इजाफा होगा, अखराजात में कमी होगी, तो यकीनन जो है मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। इसके बगैर तो मईशत को इस्तेहकाम मिल ही नहीं सकता। गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, जिनकी क़यादत में जमात इस्लामी ने हालिया कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल की है, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ सिक्योरिटी अखराजात पर जो है 380 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। वो जो तलख हकायक सामने लाए हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अखराजात की मद में 380 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। उन अखराजात को भी छोड़ें, आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत की काबीना में 80-90 वजीर मुशीर है। यानी इतने वजीर मुशीर हैं कि मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ उन सबको जानते भी हो, तो उन पर कितने अखराजात आएंगे। फजूल उनकी कारकर्दगी, 9 माह की कारकर्दगी क्या है? महंगाई को दोगुना करना। इन वजीर मुशीरों को आप फारग करें,
आप 15-20 रुकनी काबीना रख लें, अगर आपने रखनी है। आप ये फजूल अखराजात जो है कम करें। एक तरफ महंगाई है, गरीब भूखे मर रहे हैं, आप जो है हुक्मरान तबका जो है वो पिछली हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत, आप सारा बोझ जो है पाकिस्तान के गरीब पर डाल रहे हैं। हुक्मरान तबका जो है वो कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वो खुद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, वो अपने मराहत बढ़ाते हैं, वो अपने अखराजात बढ़ाते हैं, यानी सरकारी अखराजात है वो जेब से तो देते नहीं है, बढ़ाते हैं। एक और रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं कि अलग हकीकत है ये कि हुकूमती अखराजात में 39% इजाफा हो चुका है। अब इनसे पूछे कि आपने इन अखराजात में इतना इजाफा क्यों किया है, आप अपने अखराजात कब कंट्रोल करेंगे, आप अपनी अय्याशियां जो है वो कब छोड़ेंगे, आप किस चीज में अखराजात कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, आप करने क्या जा रहे हैं, आपने अब तक किया क्या है। आप जो है पूरे मुल्क का खजाना जो है आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने अखराजात पर खर्च कर रहे हैं, हुक्मरानों की अय्याशियों पर लग रहा है, वज़रा मुशीरों की अय्याशियों पर लग रहा है, उन पर इतने अखराजात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, डिफॉल्ट के करीब पहुंचा हुआ मुल्क है। लेकिन हुक्मरान तबके, बल्कि मैं तो कहता हूं अपोजिशन को भी इस चीज का ख्याल नहीं है। अपोजिशन जो है, अगर ये हुक्मरान अपोजिशन बैठ जाए, किसी मामले पर बैठ जाए, कम अज कम मीसा की मईशत पर बैठ जाए, अपोजिशन इस हवाले से तजावीज दे दे, हुकूमत इस हवाले से अगर कोई हाथ पैर मारे, तो मुमकिन है कि महंगाई का जो तूफान है कम अज कम इसके आगे बांधा जा सके। लेकिन ये मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की दौरे हुकूमत में इमरान खान हुकूमत थी तो अपोजिशन का काम ये था कि वो उस हुकूमत की टांगे खींचे। अब ये जो बरसर इक़्तिदार आए हैं तो पीटीआई की कोशिश ये है कि इनकी टांगी खींची जाए। तो इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता, इस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती, इससे पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इससे सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है, और आखिर में जो नुकसान फिर होगा वो जमहूरियत का होगा। ये सियासतदान फिर घर बैठेंगे या ये फिर जेलों में होंगे। ये तो माजी से कोई सबक ही नहीं सीखता। आप अंदाजा लगा लें कि अब हुकूमती अखराजात ही आप देख लें। खाकदार साहब लंदन से बड़े दावे करके आए थे कि मैं IMF से बात करता हूँ, हम महंगाई कम करेंगे। PDM हुकूमत तो आई इसलिए कि इमरान खान ने महंगाई की थी, हम महंगाई कम करेंगे, खत्म नहीं कम करेंगे। उन्होंने कौन सी महंगाई कम की है ये हमें बता दें। अब कहते हैं ये इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहदे हैं उनसे रुगर्दानी की है, मुआहदे हैं वो तोड़े हैं। मुमकिन है इमरान खान ने मुआहदे तोड़े हों, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो जब इक़्तिदार से हटते हैं तो वो फिर पाकिस्तान का नहीं सोचते, पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचते, वो फिर ये प्लानिंग करते हैं कि हमारे दिन अच्छे गुजरे और हम इस तरह के काम करें ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कदम कदम पर कांटे बिछाए जा सके। तो मुमकिन है उन्होंने IMF से मुआहदा तोड़ा हो। लेकिन खाकदार साहब भी ये बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए क्या किया है। ये जो काम वो कर रहे हैं तो ये तो इमरान खान की हुकूमत में इतना भी तो नहीं हो रहा था, लेकिन इतनी महंगाई भी तो नहीं थी। उन्होंने मुआहदे अगर तोड़े हैं तो आपने वो मुआहदे जोड़ने के लिए क्या किया है। आप तो कह रहे थे कि मैं IMF से बात करूंगा, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, बल्कि मैं तो कहूंगा आपसे मुफ्ता इस्माइल जो थे उन्होंने जो सारी हकीकतें, हालांकि उन पर तनकीद होती है ही, लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि उन्होंने कोई चीज कौम से छुपाई नहीं है। वो जो हकीकत होती थी वो खुद तनकीद की जिद में भी आ जाते थे, लेकिन जो हकीकत होती थी तो वो कह देते कि भाई ये हकीकत है, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर वो होते तो मैं कहता हूं कि शायद महीना 2 महीने पहले IMF से मुआहदा हो जाता, लेकिन खाकदार आए, उन्होंने उनको हटा दिया, खुद आके वजीर खजाना बन गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सके। यानी डॉलर उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दिया। आप ये अंदाजा लगा ले, डॉलर जो है 260 को पहुंच चुका है, आटा फीमन 5400 को पहुंच चुका है। साथ साथ आप दीगर चीजें, आप जो पेट्रोल मसनूआत है वो भी 250 और 262 को पहुंच चुकी है। पेट्रोल 250 249 का हो गया फी लीटर, और डीजल जो है उसके साथ 262 रुपए फी लीटर हो गया। तो आप अंदाजा लगा लें, इससे पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आएगा। और अब तो IMF से आपके कोई मुआहदा भी नहीं हुआ, IMF से मुआहदा हुआ नहीं है और आपने इतनी चीजें कर ली हैं। जब IMF के साथ आप बैठेंगे, जब वो नई शराइत लगाएगा, जब आप नए टैक्सेस लगाएंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का क्या हाल होगा। इंडस्ट्री जो है इस वक्त बंद हो रही है, महंगाई का तूफान है, गरीब आदमी या तो खुदकुशियां करेगा या डाके मारेगा। और आप उस दिन से डरे जब पाकिस्तान के ये अवाम जो है ये सड़कों पर निकले और इक़्तिदार के ऐवानों का घेराव करेंगे। पाकिस्तान का गरीब ये नहीं
सोचेगा कि पाकिस्तान में मईशत का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। जब गरीब मर रहा है, जब गरीब ने मरना है तो वो हाथ पांव मारेगा। अगर ये हाथ फिर किसी के गिरबान को पहुंचेंगे या किसी के गर्दन को पहुंचेंगे तो वो जो है फिर उससे गुरेज नहीं करेंगे। हालात जो है अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। इस तरह के हालात का सामना पाकिस्तानी कौम को माजी में कभी नहीं हुआ। ये हुआ है कि डॉलर जो है 5 रुपए महंगा हुआ, ये हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर महंगी हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप जो है 30 रुपए और 50 रुपए और 20 रुपए और डॉलर को एक दिन में 24 रुपए उसकी कीमत बढ़ा दें, आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दें। लगता है पीडीएम हुकूमत के कंट्रोल में इस वक्त कोई चीज नहीं है, ना इंतजामी मामलात इनके कंट्रोल में है, ना हुकूमती इख्तियारात जो है इनके कंट्रोल में है, ना महंगाई जो है उसका रोकना इनके कंट्रोल में है, ना मईशत को इस्तेहकाम देना, इसके लिए कोई इकदाम जो है वो इनके कंट्रोल में है। यानी उनके पास शायद लगता है इख्तियार ही नहीं है। अब ये इख्तियार है किसके पास? अगर इनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर इन्होंने ये हुकूमत क्यों ली थी? सर कहा करता हूं कि शहबाज शरीफ ने जो नवाज शरीफ की सियासत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये कोई माने या ना माने, रही सही कसर हालिया डॉलर, आटा और साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो उनके बारे में मशहूर था कि वो शहबाज स्पीड से काम करते हैं, यानी ये एक इस्तिलाह बन चुकी थी। लेकिन वजीर आजम बनकर वो शहबाज स्पीड से जिस तरह महंगाई कर रहे हैं, जिस तरह उनके दौर में महंगाई हुई है, शाही खुर्दनोश की कीमतें जो हैं, जिस तरह आटा पेट्रोल की कीमतें, जिस तरह बिजली की कीमतें शहबाज स्पीड से बढ़ी हैं, लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद ये तजर्बाकार है, ये कीमतें कम करेंगे, ये आम आदमी को रिलीफ देंगे, ये मईशत को संभाला देंगे। लेकिन इस वक्त किसी चीज पर इनका कंट्रोल नहीं है। वफाक में जो पीडीएम हुकूमत है, हर शय जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर है। उन्होंने सब चीजों को बेलगाम छोड़ दिया है और जिसका खमियाजा जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। अब आइंदा इंतखाबात होते हैं 2 मिनट के लिए, आइंदा इंतखाबात अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, ये लोग कौन सा मंशूर, कौन सी कारकर्दगी, कौन से दावे करके जो है इंतखाबात में जाएंगे। मैं कहता हूं, ये कहते हैं पीटीआई के साथ इनका मुकाबला होगा। पीटीआई जो थी गुज़श्ता साल मार्च में, मैं दोबारा कहूंगा कि पीटीआई जो थी वो बिल्कुल उनकी मकबूलियत खत्म हो चुकी थी। उनको दोबारा मकबूल करने, उनको दोबारा मजबूत करने, उनको दोबारा मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाने का क्रेडिट जो है उसमें पहला नंबर जो है वो शहबाज शरीफ का है, दूसरा नंबर आसफ अली जरदारी का है, तीसरा नंबर मौलाना फजल रहमान का है। वगरना पीटीआई अगर कुछ अरसा और रहती तो शायद जो पीटीआई की रही सही मकबूलियत थी, रही सही साख थी, वो भी खत्म हो जाती। लेकिन इन लोगों को इख्तिदार का शौक था तो इन्होंने इख्तिदार का शौक पूरा कर लिया। खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ कितना अरसा जेल में रहे, कितना अरसा वो जलावतन रहे, मुशर्रफ दौर में भी और इस दौर में भी, अब भी उन पर करप्शन के कितने इल्जामात हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि जब पीटीआई इख्तिदार में थी सन 2018 के बाद पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में अक्सर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीते। यानी मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो थी सारी कोशिशें, सारी साजिशें करके भी कोई ख़त्म नहीं कर सका, कम नहीं कर सका। नवाज शरीफ के बगैर भी शेर के निशान को लोग वोट देते रहे हैं। लेकिन जब से शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला है, तो मैं कहता हूँ उन्होंने मुस्लिम लीग नहीं अपनी भाई की सियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। मुस्लिम लीग को इस वक्त जो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है, जिस तरह मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है और जिस तरह पाकिस्तानी कौम को पीडीएम हुकूमत ने मुश्किलात के भंवर में फंसा दिया है, पाकिस्तान की मईशत को फंसा दिया है, तो मैं कहता हूं कि इस तरह माजी में कभी नहीं हुआ। अब पीडीएम हुकूमत, स्पेशली मैं मुस्लिम लीग नून का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि पीटीआई के साथ अगर आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करना है तो वो मुस्लिम लीग नून ने करना है। इमरान खान पर जब मुश्किल वक्त आता है, इमरान खान जब बैकफुट पर चले जाते हैं, तो ये हुकूमत, पीडीएम हुकूमत इस तरह कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे देती है कि जिससे लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हो जाती हैं। अब अगर आम इंतखाबात आते हैं तो मैं तो कहता हूं कि पीडीएम जमातों का मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पीटीआई से नहीं बल्कि महंगाई से है, गुर्बत से है, बेरोजगारी से है। और अगर इन्होंने महंगाई की रुकावट रास्ते से हटा ली, मुमकिन है कि वो इंतखाबात में आगे जाकर मुकाबला भी कर सके। लेकिन जिस तरह उन्होंने महंगाई के पहाड़ अपने आगे खुद खड़े किए हैं, ऐसी सूरत हाल में तो इनके लिए महंगाई के पहाड़ को सर करके मैदान में जाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत, अपोजिशन मिल बैठे, महंगाई के खात्मे के लिए कोई काम करे, महंगाई को कम करने के लिए कोई काम करे। हुक्मरान तबका अपने अखराजात जो है उसको कम करने के लिए कोई काम करे। जो फजूल के अखराजात हैं उन्हें कम किया जाए, फजूल के जो अय्याशियां हैं उन्हें खत्म किया जाए, गरीब पर बोझ न डाला जाए। गरीब से ये
بوجھ ہٹایا جائے، غریب بوجھ کے نیچے آئے گا تو یہ حکمران جو ہے، حکمران طبقہ جو ہے، سیاستدان جو ہے، عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن تو اس میں لگی ہوئی ہے کہ اقتدار ہمیں مل جائے، لیکن اگر عوام سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر سیاست، جمہوریت ایک طرف رہے گی، اور یہ پاکستان کا حکمران طبقہ، یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے، انہیں اقتدار بچانا درکنار، اپنی جان بچانا جو ہے یہ مشکل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔